हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ अड्डा। दिस इज़ पार्ट सेकंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कल हमने जो है पहला पार्ट कंप्लीट किया है, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम आज पार्ट सेकंड में। रिक्वेस्ट यही है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बोले कि हमारे लेक्चर्स जो है आपको कैसे लग रहे हैं, फ्रूटफुल हैं। कुछ कमी है तो वो भी जो है कमेंट में आप लिख दीजिए। देखिए, कल का लेक्चर जो है हमने कल वैदिक पीरियड कंप्लीट किया था। आज हमने स्टार्ट करना है मगध एम्पायर से। देखिए, छोटे छोटे सेशंस में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हिस्ट्री मोस्टली बोरिंग लगती है सबको, तो छोटे छोटे सेशंस होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो एक तो कंप्लीट भी हो जाएगा और मतलब उतना हेक्टिक भी नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नोट्स जो है, मैंने पहले लेक्चर में भी ये क्लियर किया है, ये नोट्स किसी भी JK SSB के एग्जामिनेशंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप JK PSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका JK SSB एग्जामिनेशन है, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये मोर देन सफिशिएंट है। इतना डीप JK SSB नहीं पूछता जितने डीप ये नोट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मगध एम्पायर। मगध एम्पायर जो है ये 6 से 4 BC जो सेंचुरी है इसमें चला था। इसमें सबसे पहले डायनेस्टी आई हर्यांक डायनेस्टी। हर्यांक डायनेस्टी आई 566 BC में। देखिए, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, डेट्स जो मैं बोलूं वो वाला आप याद रखना। हर कोई डेट मतलब डायनेस्टी के बाद डायनेस्टी के डेट्स आपको याद नहीं रखने हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, कहीं पे कोई वार हुआ है तो उसका डेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या और कोई डेट है इम्पॉर्टेंट, मैं वो आपको जो है मेंशन कर दूंगा। लेकिन क्या है, डेट्स साथ साथ चलाने से जो है एक सिक्वेंस सा माइंड में रहता है, ठीक है, इसलिए मैं डेट्स लिखवाता हूँ। चलिए, इसमें सबसे पहले आया था बिम्बिसारा। बिम्बिसारा जो है यही फाउंडर था हर्यांक डायनेस्टी का, लेकिन रियल फाउंडर इसको बोलते हैं, लेकिन असल में फाउंड की थी इसके ग्रैंडफादर ने। इसको बोलते थे कंटेम्परेरी ऑफ बुद्धा। कैपिटल इसने राजगीर बनाई थी, ठीक है। इसकी 3 बीवियाँ थी, कोसला, वैशाली और माद्रा, ठीक है। इसके बाद आया इसका बेटा अजात शत्रु 492 से 460 BC। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने अपने बाप को मार दिया बिम्बिसारा को और थ्रोन सीज कर ली, और इसने जो है बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो उसमें ये अजात शत्रु का नाम आया था, रूलर ही था। और बुद्धा की डेथ भी जो है इसी के दौरान हुई जब ये किंग था। और एक चीज़ इसने की कि इसने उदयन कैपिटल था, उसने उसको शिफ्ट किया पाटलिपुत्र में, ठीक है। सॉरी उदयन जो है, उसके बाद उदयन आया किंग, उसने कैपिटल को शिफ्ट किया पाटलिपुत्र में, ठीक है। यह अजात शत्रु के बाद आया किंग उदयन 460 BC से 444 BC तक, ठीक है। इसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उतनी फेमस भी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं बोल देता हूँ। ये फाउंड की थी शिशुनाग ने, जो कि मिनिस्टर था, ठीक है, हर्यांक डायनेस्टी में। लास्टेड फॉर 2 जनरेशंस ओनली, बहुत कम चली है। हाँ, इसने एक चीज़ किया कि डिस्ट्रक्टेड पावर ऑफ अवंती, ठीक है। इसके बाद आई नंदा डायनेस्टी। देखिए, नंदा डायनेस्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? सबसे पहले ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, पूछा जा सकता है। महापदा नंदा इसका फाउंडर है। कलिंगा इन्होंने ऐड किया एम्पायर में, ठीक है। और इस
नंदा डायनेस्टी के दौरान जो है अलेक्जेंडर इंडिया आया 326 बीसी में। देखिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किंग कौन था? दाना नंदा था। तब नंदा डायनेस्टी का किंग था नंदा दाना जब अलेक्जेंडर इंडिया आया। थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में आपको जो है यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। अलेक्जेंडर जो था ये 356 से 323 बीसी तक जो है इसकी राइन थी। ये सन था फिलिप ऑफ मैसेडोनिया का जो कि ग्रीस से थे। पोरस जो कि पंजाब किंगडम जिसको बोलते हैं, उसने बैटल ऑफ हाइडास्पस आपको याद होगा जहलिम का नाम जो है बैटल ऑफ हाइडास्पस जो है इसने लड़ा था पोरस ने। और बाकी सारे किंग्स जो थे उन्होंने हथियार ऐसे ही छोड़ दिए, उन्होंने बोला कि हम नहीं लड़ सकते। डेथ इसकी हुई 323 बीसी में बेबीलोन में। ठीक है, सो इसलिए नंदा डायनेस्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अलेक्जेंडर इस टाइम पे आया था। दाना नंदा किंग था, पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, कलिंगा को ऐड किया। ठीक है, ये सब। उसके बाद है मौर्यन डायनेस्टी। देखिए मौर्यन डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 297 बीसी तक जैनिज्म फॉलोवर था। चाणक्य की हेल्प से, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता की हेल्प से जो है इसने नंदाज को जो है बाहर फेंक के मौर्यन डायनेस्टी यहाँ पे एस्टैब्लिश की। इसने डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस नेक्टर को 305 बीसी में। ठीक है, ये कौन था? ये जनरल था अलेक्जेंडर का। और इसके दौरान आपने एक चीज़ याद रखना है कि मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज इसके कोर्ट में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, जिसको भेजा किसने था? इसी सिल्यूकस नेक्टर ने। ठीक है, इसके बाद आया इसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में एक दो पॉइंट्स हैं। पहले तो इसका दूसरा नाम था अमृताघात। दूसरी चीज़ देखिए, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हैं 297 से 273 बीसी। और एक पॉइंट जो इसमें आपने याद रखना है कि ग्रीस से ही जो है इसके कोर्ट में आया था डेमेकोस। ठीक है, उसके बाद आया अशोका। देखो अशोका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होगा, इसके बारे में थोड़े आपको डिटेल्ड पढ़ना है। अशोका आया था 269 से 232 बीसी। बिंदुसार का बेटा था, पहला रूलर था जिसने डायरेक्ट जो है एस्टैब्लिशमेंट की या डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया पीपल के साथ थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और उन इंस्क्रिप्शंस को 1837 में जो है डेसिफर्ड किया किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। यह आपने याद रखना है। तो अशोका ने कलिंगा वार जब लड़ा 261 बीसी में, कलिंगा को डिफीट किया, लेकिन उसका माइंड चेंज हो गया। उसने बुद्धिज़्म जो है उसमें कन्वर्ट हो गया और बिल्कुल रिलीजियस माइंडेड हो गया। ठीक है, बेटे का नाम महेंद्र था, बेटी का नाम था सौगामित्र। अशोकन पिलर से ही जो है एम्बलम ऑफ इंडिया लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसने तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाई, बनारस यूनिवर्सिटी बनाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट 2। और इसके बाद आया बृहद्रथा। बृहद्रथा जो था ये लास्ट मौर्यन किंग था, पॉइंट याद रखिएगा। और इसको किसने मारा? पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र शुंगा ने। और शुंगा डायनेस्टी जो है उसने एस्टैब्लिश कर दी 185 बीसी में। देखिए मौर्यन के बाद क्या हुआ? मौर्यन के बाद ईस्ट इंडिया और डेक्कन में जो है नेटिव रूलर्स रूल करने लगे, जैसे शुंगा है, कानवा है, सातवाहनस है, क्षेत्रीज है। ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूलिंग डायनेस्टीज आई सेंट्रल एशिया से और उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। पहले सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट को पढ़ते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ। सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट में इंडो ग्रीक्स आए सबसे पहले। बहुत सारी इन्वेजन्स हुई 200 बीसी में। ग्रीक्स ही हैं जो पहले इन्वेड हुए हैं इंडिया को, यह आपने याद रखना है। मोस्ट फेमस था इनका मेनेंदर, जिसको हम मिलिंदा भी बोलते थे, 165 से 145 बीसी।
ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक, ये जो मैनेंदर था, इसको कन्वर्ट किया बुद्धिज़्म में किसने? नागासेन ने। और इसने कैपिटल जो है वो बनाई थी सकाला, जो कि आज का सियालकोट है, पंजाब में, पाकिस्तान, पंजाब में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका कि ये पहले थे जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इशू की थी। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है शाकाज और सिंथियंस भी इनको बोलते थे। ये भी आए थे सेंट्रल एशिया से 90 BC में। इम्पॉर्टेंट रूलर इनका एक है रुद्रदमन फर्स्ट, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपने इसमें याद रखना है कि विक्रम आदित्य ने जो है इनको डिफीट करके विक्रम एरा स्टार्ट किया था। विक्रम एरा, विक्रम संवात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्थियंस आए थे। पर्थियंस कहाँ से आए थे? ईरान से। गोंडोफेरनस जो है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था, बहुत फेमस था, 19 से 45 AD में। ठीक है, और कौन आए थे? और आए थे कुशन्स। देखिए कुशन्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं मैं आगे समझाता हूँ। कुशन्स आए थे चाइना के क्लोज सेंट्रल एशिया से 45 AD में। देखिए ये डेट आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कब आए। ठीक है, इन सब का कि कौन कब आया। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर था कनिष्का। कनिष्का की वजह से कुशन्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 78 से 144 AD में। इसके दो कैपिटल्स थे, पुरुषपुर जो कि पिशावर है, और मथुरा। ठीक है, इस कुशन के पीरियड के दौरान जो है अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र जो है कंप्लीट कर ली, ये बुक है। दूसरी चीज़ इसकी इम्पॉर्टेंट यह है कि सका एरा इसने चलाया 78 AD में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़, इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अरेंज करवाई थी, अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में डिस्कस हो चुका है वो। सो इस वजह से थोड़े क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में डेक्कन में जो नेटिव रूलर्स थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करवाता हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा याद होना चाहिए कि फाउंडर कौन था। सुंगा डायनेस्टी है, पुष्यमित्र सुंगा ने किया था, मैंने बोला। इसने डिफीट किया था डिमिट्रियस को। कानवा डायनेस्टी थी, फाउंडर था वासुदेव। सतवाहनास थे, आंध्रा जिनको बोलते थे। सिमूल का जो है इनका फाउंडर था। और इम्पॉर्टेंट किंग एक है इनमें जो कि थोड़ा ज़्यादा फेमस होता, उसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। पूछा जा सकता है कि ये किंग किस डायनेस्टी से थे। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और चेतीज ऑफ कलिंगा। ठीक है, इनके बारे में एक पॉइंट आपने याद रखना है चेतीज ऑफ कलिंगा के बारे में कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है इंडिया में, वो इनकी ही थी, चेतीज ऑफ कलिंगा की। बस ये पॉइंट इनके बारे में आप याद रखना। और जैनिज्म फॉलोअर्स थे। ठीक है, सो ये था आज का सेशन। आज हमने जो है मगध एम्पायर कंप्लीट किया, थोड़ा आगे भी चले, सेंट्रल कॉन्टैक्ट दिखाया, मौर्यन डायनेस्टी कंप्लीट हो गई, शिशुनाग की हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे संगम एज। संगम एज जिसको हम पोस्ट मौर्यन और प्रगुप्ता पीरियड भी बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। सो जाने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा मटेरियल आपके सामने प्रोड्यूस करने में। सो आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।